हेलो, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। ग्रीटिंग इन द माइटी नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, आमेन। इन द फेलोशिप ऑफ द होली स्पिरिट, मैं आप सबको मसीह यीशु के नाम में वेलकम करता हूँ। क्या ही खूबसूरत दिन है कि एक बार फिर से खुदा ने ये मौका बख्शा कि जो खुदा की आवाज़ है, जो खुदा ने बात की है, वो मैं आप सबके साथ इस प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकूँ। जो कि ग्लोरी प्रेयर मिनिस्ट्री के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ कि आज एक बार फिर मुझे मौका मिला है कि मैं आपके साथ एक खूबसूरत कलाम को शेयर कर सकूं। और मेरा ये खूबसूरत टॉपिक है अ न्यू लेवल ऑफ अ बिलीवर। एक बिलीवर की ज़िंदगी का न्यू लेवल। ये वो बिलीवर है जो बिलीव करता है कि खुदावंद यीशु मसीह खुदा का इकलौता बेटा है और खुदावंद यीशु मसीह पर जिसने ईमान रखा हुआ है। ये वो बिलीवर है जो जानता है कि पाक रूह होली स्पिरिट हर वक्त हमसे रफाकत में रहता है जब हमारे लेवल चेंज होते हैं। इट्स अ न्यू लेवल। बड़ा खूबसूरत इसमें सिनैच एक वर्शिपर है, यूट्यूब पे आप फाइंड कर सकते हैं, उसने गाया है There's an overflow, abundance of blessing. It's a new level. Oh, it's a new level. There's an overflow, abundance of favor. There's a new level. It's a new level. Walking in abundance, moving with the speed of the Holy Ghost. I am favored. हालेलुया। बड़ा खूबसूरती से सिनाच ने ये गीत गाया है, आई एम फेवर्ड। और वो कहती है कि इट्स अ न्यू लेवल। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सब जो सुनने वाले हैं, मैं आपसे ये बात शेयर करना चाहता हूँ कि मेरा भी एक लेवल था मेरी ज़िंदगी में और आज मेरा लेवल एक डिफरेंट लेवल है। जब मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर खुदा के लिए काम करना शुरू किया तो मैंने यहाँ तक कि एक कैंसर की मरीज़ के लिए दुआ की और 1 साल के दौरान के अंदर उस कैंसर के मरीज़ को हीलिंग मिली, मगर तब भी मैं इस लेवल पे नहीं था। तब मेरा लेवल छोटा था, तब मैं बैप्टाइज भी नहीं था, तो मैंने सल्वेशन नसीब नहीं की थी। मैंने उस तरीके से खुदावंद यीशु के साथ मेरा ताल्लुक़ भी नहीं था। मैं पाखरू के साथ इतनी कोई बात भी नहीं करता था। मुझे पाखरू की आवाज़ नहीं आती थी उस वक्त। तो वो मेरा लेवल था। आज एक ऐसा लेवल है मेरा कि होली स्पिरिट मुझसे कहता है सुबह 7 बजे कि उठो और जाओ बाथरूम में। तो मैं कह रहा था कि नहीं, मुझे नींद आ रही है, बाद में जाऊंगा। होली स्पिरिट ने मुझे कहा जाओ बाथरूम में। मैंने कहा मुझे बहुत थकन हुई है, मैं बाद में उठूंगा। फिर मुझे होली स्पिरिट ने कहा उठो। और अब मैं समझ गया कि मुझे पाखरू होली स्पिरिट ने कोई ना कोई बात के लिए उठाया है। मैं उठ के बाथरूम में गया हूँ, मैंने अपना पर्दा खोला बाथरूम का और मैं देखता क्या हूँ कि मेरी गाड़ी मैंने एक रात पहले से स्टार्ट छोड़ी हुई थी और मैं भूल गया था उसको बंद करना। सो इट वुड हैव बीन अ बिग ब्लंडर कि मेरी गाड़ी स्टार्ट है और मैं गाड़ी को बंद करना भूल जाता हूँ। अब ये चीज़ मेरे लिए एक झटका था और मैं भागा हूँ, फुल तेज में भागा हूँ और जाके मैंने गाड़ी को बंद किया। एंड आई सेड ओ माय होली स्पिरिट, थैंक यू फॉर रिवीलिंग इट टू मी। थैंक यू। मैं तो शायद सुस्ती के अंदर उठता नहीं और मुझे पाखरू ने उठाया कि जाओ और जाके अपनी गाड़ी को बंद करो। ये मेरा लेवल है। मेरा लेवल वो लेवल है कि मैं एक दिन पाकिस्तान में अपने घर में था, अपने माँ बाप के साथ, अपने माँ बाप के घर में था। और अभी रिसेंट की बात बता रहा हूँ मैं आपको, ये जनवरी की बात बता रहा हूँ। और लाइट ब्लिंक कर रही थी और मैं लाइट को हुक्म किया, मैंने हुक्म किया कि ए लाइट सुधर जा। मेरे फैमिली के लिए वो शायद मजाक था, वो हंस पड़े। मैंने लाइट को हुक्म किया यीशु के नाम से और वो लाइट बिल्कुल ठीक हो गई। ये मेरा लेवल है। हालेलुया। इसी तरीके से मेरे दोस्तों, आपका भी एक टाइम ऐसा था जब आपका लेवल डिफरेंट था, जब आप लोगों के लिए शायद दुआ भी नहीं कर पाते थे, शायद आप कांपते थे, जब आप कहते थे कि मैं पब्लिक में बात करने में शिवर करती थी या करता था। एक लेवल आपको अगर मैं पूछूं आज,
तो आप में से बहुत सी औरतें कहेंगी कि मैंने जब इस प्लेटफॉर्म से पहले मैं जो थी वो दुआ करती थी तो लोग मेरी दुआ से बरकत पाते थे, पर मैं कलाम नहीं शेयर कर पाती थी, कलाम का मुझे मौका ही नहीं मिल पाया था, और मैं अगर कलाम का मौका मिल जाए तो मैं शिवर करती थी। आज आपका लेवल चेंज हो चुका है। क्या आप तैयार हैं अपना लेवल चेंज करने के लिए? क्या आप जानते हैं कि आपका लेवल क्या है? क्या आप जानते हैं कि आपने जब शुरू किया था तो आपका क्या लेवल था? कोरोना को आए हुए 3 से 4 महीने हो चुके हैं और बहुत से लोगों ने इस प्लेटफॉर्म ग्लोरी प्रेम मिनिस्ट्री के ऊपर ज्वाइन किया हमारे साथ। किसी को 4 महीने हो गए, किसी को 3 महीने, किसी को 2 और किसी को 1 महीना। पर हम देखते हैं कि यहाँ पर हर कोई खुदा की रूह से भर चुका है, दुआएं कर रहा है। जिसने कभी दुआ करना नहीं सीखी थी, दुआ नहीं करता था, वो आज दुआ कर रहा है और वो पावरफुल हो चुका हुआ है। पाक रूह ने उसको टच कर दिया हुआ और वो कलाम भी शेयर कर रहे हैं। तो कहते थे हम शिवर करते थे। इसी तरीके से बड़ा ही खुदा का बड़ा खादम, बहुत बड़ा ब्लेस्ड पास्टर क्रिस की बात यह है कि पास्टर क्रिस के पास तकरीबन लाखों में मेंबर्स होंगे और रेवलेशंस का फादर कहते हैं उसको, कहते हैं बहुत बड़ी बड़ी रेवलेशन है उसके पास। और पास्टर क्रिस कहते हैं कि जब मैंने खिदमत शुरू की और मैं किसी की दुआ करता था तो मैं बार बार नीचे गिर जाता था। कहते हैं मैं नीचे गिरता था बार बार और मुझे समझ नहीं आती थी, डॉक्टरों के पास भी उनका इलाज नहीं था, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं इतना ज़्यादा फाइट में था, इतनी ज़्यादा दुआएं करता था कि मैं गिर जाता था। मगर आज वो पास्टर क्रिस हैं, लोग तरसते हैं कि वो सिर्फ 2 लफ्ज़ ही कह दें उनके बारे में। इज़ अ मैन ऑफ गॉड, बिग मैन ऑफ गॉड। मेरे दोस्तों, इसी तरीके से आपका एक लेवल हो जाता है जब आप होली स्पिरिट की बातों को सुनते हैं, होली स्पिरिट की बात को सुन के ओबे करते हैं। यू आर पावरफुल, यू हैव टू, आप होली स्पिरिट की बात को ओबे करते हैं और ओबीडियंस में आते हैं और आप बढ़ते हैं और गैर जुबान मिल जाती है आपको। आप रिपेंट करते हैं, आपका लेवल चेंज हो जाता है। यू गेट अ लाइफ, अ डिफरेंट लाइफ। आप वैसे जैसे पहले थे वैसे नहीं रहते। सो योर लेवल चेंजेस, आपका लेवल चेंज हो जाता है। इसी तरीके से मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको आगे बताना चाहता हूं कि किस तरीके से जब हम आगे बढ़ रहे होते हैं ज़िंदगी में, हमारी जब रूहानी ज़िंदगी में लोग जुड़ जाते हैं, खुदा के लोग हमसे मिल लेते हैं और हम बहुत ज़्यादा अब जैसे कि हम ग्लोरी प्रेम मिनिस्ट्री में कर रहे हैं, हमारी लाइफ तब्दील हुई, हमारा लेवल चेंज हुआ है। हम उस तरीके से जैसे पहले थे अब वैसे नहीं रहे। अब हम कलाम भी शेयर करते हैं, हम दुआ भी करते हैं और पावरफुल दुआ करते हैं। अब हमारे अंदर ताकत आ चुकी है और हम ऐसे यूनाइटेड हो गए हैं। अब हम खुदा के लोगों के साथ मिलकर हम और मजबूत हो गए हैं। हर किसी का एक लेवल होता है जो तब्दील होता है वक्त के साथ साथ। मैंने आपसे बताया कि मेरा एक लेवल आ चुका है कि मैं अब कमांड करता हूँ चीज़ों को। और एक दिन की बात है, मैं मेरी वाइफ, हम दोनों लंदन जा रहे थे मैनचेस्टर से, और रास्ते में तूफान था, बहुत बारिश हो रही थी और इतनी बारिश थी कि हमें नज़र कुछ नहीं आ रहा था। तूफान था। हमने तूफान को हुक्म किया यीशु के नाम से, थम जा। हमने दुआ शुरू की, हमने कहा थम जा। फॉग, हम धुंध थी, हमने धुंध को बोला क्लियर हो जा। और विदिन 2 मिनट्स हम रास्ते में थे कि वो रास्ता बिल्कुल क्लियर हो गया और ऐसा लगा जैसे कि हम दूसरे शहर में आ गए कोई, जबकि 2 मिनट का टाइम था और वो बिल्कुल क्लियर था। ऐसा हमारा लेवल हो चुका है। और मेरा एक टाइम था जब इतना लेवल नहीं था, मगर मैं लेवल में चेंज हुआ। इसी तरीके से हमारे इस प्लेटफॉर्म पे पास्टर कामरान पीटर, जो इस ग्लोरी प्रेयर मिनिस्ट्री के डायरेक्टर हैं, इनके साथ एक टाइम था कि लोग देख के बोलते थे, अब वो लोग देख के उनको कहते हैं कि ये वही बंदा है जिसकी शराबियों में महफिल थी, इसके दोस्त जिसकी सारी गैदरिंग शराबियों में थी। आज ये बंदा फ्लो करता है, आज ये बंदा प्रोफेटिक करता है, ऐसी बातें करता है कि बंदे को हिला देता है। हालेलुया। इसी तरीके से मेरी वाइफ क्रिस्टीना है, एक टाइम था उसकी लाइफ के अंदर पार्टी फ्रेंड्स थे सारे, और उसके सारे फ्रेंड्स थे, वो ये लोग काफ़ी इंजॉय करते थे। शी नेवर यूज्ड टू डू एनी रॉन्ग थिंग्स, बट इंजॉयमेंट की लाइफ थी। और आज उसकी लाइफ तब्दील है। आज एक टाइम था लोग कहते थे वो गाड़ी इतनी तेज चलाती थी, आज उसके अंदर एक सब्र आ चुका है, उसके अंदर एक खामनिस आ चुकी है, उसके अंदर आज खुदावन यीशु मसीह आ चुका है और आज भी लोग उससे बरकत पाते हैं। इसी तरीके से
एक दिन हमारे भाई पास्टर हारून होते हैं, उन्होंने कहा कि एक उसकी कज़िन से कहा क्रिस्टीना की कि क्रिस्टीना से आप दुआ क्यों नहीं करवाती हैं। तो क्रिस्टीना ने कहा कि उस लड़की ने कहा कि कौन क्रिस्टीना। उन्होंने कहा कि आपकी कज़िन क्रिस्टीना। कहती है क्रिस्टीना, क्रिस्टीना इतनी तब्दील हो चुकी है, ये कैसे हो सकता है। आपको लोग, एक टाइम आएगा जब लोग कहेंगे कि आप में इतनी तब्दीली कैसे आ गई है, तो वही नहीं है जो बाहर गालियां देता था, या ये वही नहीं है जो नशाबाजी करता था, ये वही नहीं है जो सारे गलत काम करता था। आज इसका लेवल इतना चेंज हो चुका है, आज इसके अंदर इतनी प्रोफेटिक मिनिस्ट्री है। हालेलुया, राखा साकारा बंदावा। इसी तरीके से मेरे दोस्तों, डेविड के बारे में मैं बात करूंगा। डेविड के 2 सैमुअल चैप्टर 5 वर्स 19 में हम देखते हैं कि खुदा डेविड से बात करता है, और इसी तरीके से खुदा मोजिस से बात करता था, खुदा सैमुअल से बात करता था, खुदा डेविड से बात कर रहा है। और 2 सैमुअल में एक हवाला है जहां डेविड खुदा की शुक्रगुजारी कर रहा है। आपका एक लेवल आता है जब खुदा से आप बात करते होते हैं, वो लेवल होता है जब आप खुदा से ताल्लुकात में होते हैं, खुदा से बात कर रहे होते हैं, खुदा से कह रहे होते हैं, कुछ आप उसकी सुनते हैं खुदा की, कुछ आप सुना रहे होते हैं अपनी भी खुदा को। या लेवल चेंजेस, जब आप अपने आप में आपको लेवल चेंज करने का टाइम आता है, तो खुदा ने आपको मौका दिया है, आपने स्टेप आउट होना है लेवल चेंज करने के लिए। अब खुदा आपको आप गाड़ी मांग रहे हो और खुदा ने आपको गाड़ी दे दी है, मगर आप अगर उस गाड़ी के लिए अगर लाइसेंस नहीं लेते, या आप प्रैक्टिस नहीं करते, या आप गाड़ी को चलाना नहीं सीखते, तो वो आप गाड़ी नहीं चला सकते। उसी तरीके से लेवल है कि खुदा ने आपको लेवल चेंज करने का आपको दिया है, मौका दिया, मगर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या आप अपना लेवल चेंज करना चाहते हैं। हालेलुया, रेखा साखारा बंदाबा। खुदा उनका शुक्र हो मेरे दोस्तों। एक आयत मेरे साथ पढ़ेंगे सारे मिलके, और वो है 1 कोरिन्थियंस उसका 13 बाब उसकी 11 आयत में आपके साथ पढ़ने जा रहा हूँ। और हम 1 कोरिन्थियों उसका 13वां बाब उसकी 11वीं आयत को खुदा के मीठे खूबसूरत कलाम में से पढ़ेंगे। और मेरे साथ आप देख सकते हैं, उसमें 11वीं आयत में लिखा हुआ है, जब मैं बच्चा था तो बच्चों की तरह बोलता था, बच्चों की सी तबीयत थी, बच्चों की सी समझ थी, लेकिन जब जवान हुआ तो बचपन की बातें तर्क कर दी। तो जब मैं बच्चा था, यानी कि मैं इमेच्योर था, मेरे पास इतनी ज़्यादा लेवल मेरा नहीं था, मैं कमज़ोर था ईमान में। अगर मैं यहाँ देखता हूँ कि बहुत से लोग हैं, वो कहते हैं हमें उल्टियाँ आ रही हैं, कलाम सुनाने का टाइम आ रहा था, हमारी तबीयत ख़राब हो गई, मैं बुखार चढ़ गया, वो डिस्करेज हो जाते हैं। तो मेरे दोस्तों, कलाम में हम सीखते हैं कि जब मैं बच्चा था तो बच्चों की सी बातें थी। अब जब मैं मैच्योर हो जाता हूँ, जब मैं खुदा के साथ बात करता हूँ, खुदा का कलाम अपने अंदर लेता हूँ, तो वर्ड लिव्स इन अस, और वो वर्ड हमारे अंदर से ऐसा काम करता है कि हम हर वक्त वो वर्ड बोलते हैं। हम बारिश को कहते हैं रुक जा, तो बारिश रुक जाती है। हम लाइट को कम करते हैं, लाइट सुधर जाए तो लाइट सुधर जाती है। हमारे पास हर वक्त कलाम होता है हमारे अंदर, और वो कलाम हमारे अंदर से ट्रांसफॉर्म होता है। और वो कलाम जब बोलते हैं, हम हर वक्त कलाम बोल रहे होते हैं, री खासा बाराता खन तो बस तलाबा, और वो कलाम असर करता है, वो कलाम काम करता है। हालेलुया। ऐसा कलाम आपके अंदर जाता है, जब आप कलाम को पढ़ रहे होते हैं तो कलाम आपके अंदर जा रहा है, और वो कलाम बस जाता है आपके अंदर, और वो कलाम असर करता है। हालेलुया, प्रेज गॉड, राखा संदारा बालाबा। आगे से हम सीखते हैं मेरे दोस्तों कि हर एक लेवल पर एक नया डेविल आता है, जो आपके रास्ते को रुकावट में डालता है, आपको रोकता है। और इसी तरीके से मेरे साथ आप सीख सकते हैं, 3 किस्म के टीचर्स हैं जो हमें प्रमोट करते हैं नए लेवल पे, और उसमें से पहला है होली स्पिरिट, जो कि टीचर है हमारा। फिर आते हैं मेंटर्स, जो कि हमें ट्रेन करते हैं। और तीसरी पॉइंट है प्रॉब्लम्स, टास्क एंड असाइनमेंट्स। हमें प्रॉब्लम्स पे गुजरना पड़ता है। खुदा देखता है कि क्या हम इस लायक हैं कि हम खुदा के उस मयार पर उतर सकेंगे, क्या हम खुदा के किंगडम की बादशाही के लिए काम कर सकेंगे। तो प्रॉब्लम से गुजरते हैं ताकि हम उस टास्क को पूरा कर सकें। डेविड की बारे में बात करूंगा कि किंग डेविड जो था, वो इतने साल उसने इंतज़ार किया था बादशाह की तख्त पे आने के लिए, जबकि प्रोफेसी खुदा ने ऑलरेडी सैमुअल के जरिए से प्रोफेसी कर दी थी कि दाऊद बादशाह है नेक्स्ट साउल के बाद, पर उसने इंतज़ार किया था।
और इसी तरीके से हम देखते हैं कि प्रॉब्लम से कैसे दाऊद लड़ा। उसने गुलायत को सामने से ललकार दिया, गुलायत को बोला तेरी हैसियत नहीं है, तेरी औकात नहीं है कि तू मेरे खुदा की फौज से लड़ेगा। ऐसा एक टाइम आ जाता है आपकी ज़िंदगी में कि आप उस टास्क को पूरा कर, जब आप उस टास्क को पूरा करते हैं, असाइनमेंट को पूरा करते हैं, खुदा कहता है ओके रोहन या पास्टर कामरान या जो भी खुदा के लोग यहाँ पर देख रहे हैं, अब टाइम आ चुका है कि तूने अपना टेस्ट पास किया है। फिर आपको आगे बढ़ने का मौका मिलता है, आपका लेवल चेंज हो जाता है। आप प्रॉब्लम से गुजरते हो, आपने हार नहीं मानी, आप हिम्मत नहीं छोड़ते, आपने मुसीबत को देख के घुटने नहीं टेके, आप तब भी बाहिम्मत होते हैं और आप उस खुदा पे ईमान रखते हैं। हालेलुया। और आप इसी तरीके से बहुत सारी प्रॉब्लम से गुजरने के बावजूद स्ट्रांग रहते हैं। अ लेवल कम्स व्हेन द वर्ड लिव्स इन यू। जब आपके अंदर कलाम रहता है तो आपका लेवल चेंज हो जाता है, आपका लेवल तब्दील हो जाता है जब कलाम आपके अंदर होता है, क्योंकि कलाम आपको बाहिम्मत करता है, कलाम आपको ताकत देता है। इसी तरीके से हम देखेंगे कि जब आपका एक ऐसा लेवल आता है कि आप तौबा करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आसमान की बादशाही नज़दीक है। क्योंकि आपने एक टाइम था कि आपने शायद सिर्फ ये बातें सीखी थी कि खुदावंद यीशु मसीह चरनी में पैदा हुआ और खुदावंद यीशु मसीह सूली पे मर गया और वो हमारे खातिर गुनाहों की खातिर कुर्बान हो गया। आप यही बातें सीखते आए थे, पर आपका एक लेवल आता है जब आप खुद अपने मुंह से प्रीच करते हैं, कहते हैं कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक है। आप रिपेंटेंस की लोगों को तालीम देते हैं जो कि खुदाम यीशु मसीह ने दी थी। अगर हम देखें मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 17 में खुदाम यीशु मसीह कहते हैं तौबा कर क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक है। ये आपका लेवल हो जाता है, एक टाइम आता है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि पौलुस रसूल को एक दफ़ा सांप काट देता है और वो जब सांप उसको काटता है तो वो सांप को झाड़ता है और सांप को भगा देता है वहाँ से। और वो सांप की डसने से उसको कोई असर नहीं पड़ता क्योंकि उसके अंदर खुदा जैसी लाइफ होती है। सो आप अब खुदा के जैसी लाइफ जीते हैं, जैसे हमारा खुदा है, जैसे हमारे खुदा का बोलना है। हम जैसे खुदा जैसे करता है वैसे ही हमारे अंदर वो एक्शंस आ जाते हैं, हमारे अंदर वो ही ट्रांसफॉर्मेशन आ जाती है। खुदावंद यीशु मसीह के तरीके से चलना, खुदावंद यीशु मसीह के तरीके से बोलना, बहुत बड़ा अगर लेवल आपने चेंज करना है तो आप हम्बल हो जाए। लिव अ गॉड्स लाइफ, जो खुदा की तरह की जिंदगी है। वो कैसे? कि आप हम्बल हो जाए। एक टाइम था जब आपका लेवल था, जब आपने किसी ने आपसे कोई बदमाशी की या बदबात की तो आपने सामने से दो उसको और गालियां देनी है, दो और बातें सुनानी है। और आज आपका लेवल होता है कि आप खुदावंद यीशु मसीह जो कि खुदा होते हुए, बादशाह होते हुए, वो अपने शागिर्दों के पैर धोता है। आप इतने हम्बल हो जाते हैं, आप सामने से उसको कहते हैं आई एम सॉरी, अगर मुझसे कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना। आप पैर धोना शुरू कर देते हैं उसके। और पैर धोने के लिए आपको पाक जुमेरात का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी वक्त भी एक दूसरे के पैर धो सकते हैं। इन द लाइट ऑफ कि जीसस क्राइस्ट ने कैसे हम्बल होकर ये काम किया था। आपका लेवल चेंज हो जाता है, वो आपका लेवल है कि आप में हम्बलनेस आ जाती है, आप में तब्दीली आ गई है। अब आप जो जितने लोग यहाँ देख रहे हैं वो अपने आप को चेक करें कि क्या आपका लेवल चेंज हुआ है, कितना परसेंटेज लेवल का चेंज हुआ आपका। यू नीड टू नो कि आपके अंदर क्या तब्दीली आई है, लिखें उसको। बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि हम कलाम शेयर करने के लिए हमारे को हम कर रहे हैं तो हम पे अटैक है, वो उनको उल्टियाँ आती हैं, वो चक्कर आ रहे होते हैं उनको। मेरे दोस्तों, कलाम को जितना पढ़ोगे ताकत उतनी बढ़ेगी। एक टाइम आएगा कि जब आप मुंह से प्रोफेसी कर रहे होंगे, लोग कहेंगे यार ये वही इंसान है जो बिल्कुल नकारा था या नकारी थी। और आज इसका इतना लेवल है कि ये प्रोफेटिक में जा रहा है और ये खुदा के लफ्ज़ों को बयान कर रहा है। राखा संदो मास्ताला रबिया। आपका लेवल आप चेक करें कितने चेंज हुआ है, आप किस लेवल पर जा चुके हैं। पौलुस रसूल ने सांप को झाड़ दिया, सांप ने काटा और सांप के डसने का उस पर कोई असर नहीं हुआ। इसी तरीके से वो मौत की वादी में से आपको निकालना जानता है और आप देखेंगे कि आप पर फेवर हो चुका होगा।
हालेलुया। बहुत दफ़ा मेरी खिड़की खटकाई जाती थी, पाक रूम मेरी खिड़की खटकाता था कि उठो रोहन दुआ करो, रातों को उठें दुआ करें, रात को 4 बजे 3 बजे जब आंख खोले दुआ करें, सुस्ती ना करें। आपका फ़ायदा है उसके अंदर, क्योंकि पाक रूह आपसे बात करना चाहता है। आपका वो नया लेवल है जो आपने देखेंगे कि तब्दील हो चुका है, आपके लेवल के अंदर बिग चेंज आ चुका होगा, एंड यू आर समथिंग डिफरेंट। हालेलुया। रेबास तारा बास संतारा बाला रबा। मेरे दोस्तों, आप एक अच्छे मेंटर को देखें जो आपको मेंटर करे, मेंटरशिप करे, आपको टीच करे, जो कि आपकी ट्रेनिंग करे, जिससे आप मोल्ड हो, बढ़ें। आपको ये सीखने को आज आपको ये मौका मिल रहा है इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए से कि हम आपको बता रहे हैं कि वाई दिस प्रॉब्लम्स कमिंग ऑन यू, एंड व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू बी स्ट्रांग इन दैट, एंड यू हैव टू ओबे द वर्ड ऑफ गॉड। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, तो दिन और रात इस पर ध्यान कर, ताकि जो कुछ इसमें लिखा उस पर अमल कर, और फिर तुझे मैं सरफराजी और इकबालमंदी बख्शूंगा। जोशुआ 1:8 में लिखा हुआ है। खुदा का कलाम पढ़ोगे तो उसमें सरफराजी और कामयाबी मिलेगी, वरना आपको ये कामयाबी नहीं मिल सकती है। और तौबा की मुनादी करें ताकि लोगों को पता चले कि रियल चीज़ जीसस क्राइस्ट की क्या प्रीचिंग थी, जीसस क्राइस्ट ने क्या सिखाया कि तौबा कर, क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक है। हालेलुया। तो मेरे दोस्तों, बहुत से लोग होंगे जिनका लेवल इतना चेंज हुआ कि वो ऐसे लोग थे कि जिनको क्लब से बाहर निकालना मुश्किल था। कुछ ऐसे लोग थे जो शराबियों की महफिल में उठते बैठते थे और इतनी शराब पीते थे, आज उनका लेवल चेंज होता हुआ आप देखेंगे। वो देखेंगे आपके, वो प्रोफेसी कर रहे होंगे, वो अपने मुंह से कलाम ऐसा शेयर कर रहे होंगे कि लोग बरकत पाएंगे। आप भी चेक करें आपका लेवल क्या है। मैंने तो चेक किया, मेरा लेवल बहुत चेंज हो चुका है, बहुत ज़्यादा मेरा लेवल चेंज हुआ है, और आई एम थैंकफुल टू द लॉर्ड कि मेरा और मेरी वाइफ का बहुत लेवल चेंज हुआ है। वी कैन स्पीक द वर्ड, वी कैन टॉक द वर्ड, वी कैन हैव फेलोशिप विद द लॉर्ड। ये हमारा लेवल है, हम खुदा से बात करते हैं, ये हमारा लेवल है। और हम यकीन करते हैं कि हम खुदा के नाम में मिरेकल्स भी करते हैं, ये हमारा लेवल है। आप भी अपने लेवल को चेंज करें, खुदा से बात करें, और खुदा आपका लेवल चेंज करना चाहता है। खुदावंद यीशु के नाम में आप सबकी सलामती हो। और जितना मैंने मैसेज सुनाया, मेरा ईमान है आप सबकी इसमें ईमान के अंदर ग्रोथ हुई है, यीशु के नाम से। गॉड ब्लेस यू ऑल।